जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें DDR4 4GB रैम लगी हुई है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की। एक स्लॉट एम्प्टी शो कर रहा है। इसमें हम DDR4 4GB रैम लगाएंगे 2400 मेगाहर्ट्ज़ की। सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे। पावर LED जब तक बंद नहीं होती हम वेट करेंगे। अभी हम नीचे बेस पे 11 स्क्रूज लगे हुए हैं, उसे हम खोलेंगे। एक अच्छा मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए। अभी हम अपर केस और बेस के बीच जो गैप होता है उसमें ट्वीज़र की मदद से उसे अनलॉक करेंगे तीनों साइड से। जस्ट ट्वीज़र डालनी है और ऊपर या नीचे की तरफ बेंड करना है, उससे वो अनलॉक हो जाएंगे प्लास्टिक के लॉक्स। अभी ध्यान से हम अपर केस को ऊपर उठाएंगे क्योंकि कीबोर्ड और टच पैड की केबल मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। ये केबल्स लॉक की होती है। तो हम अपर केस को आगे की तरफ से उठा के कीबोर्ड और टच पैड की केबल को अनलॉक करके इसे निकालेंगे। इस मॉडल में जो रैम है वो सोल्डर की हुई है मदरबोर्ड पे। ये हार्ड डिस्क है, ये प्रोसेसर फ़ैन है और आप देख सकते हैं ये रैम है और ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी को खोलने के लिए एक स्क्रू लगा हुआ है, उसे हम खोलेंगे। अब बैटरी को ऊपर की तरफ उठाना है। साइड में दो प्लास्टिक लॉक्स लगे हैं, उसे हम ट्वीज़र की मदद से ऊपर उठा लेंगे बैटरी को और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। हार्ड डिस्क में 3 स्क्रूज लगे हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। इसे हम मदरबोर्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे और निकाल लेंगे। अभी हम IO बोर्ड की केबल को निकालेंगे। अभी हम
स्पीकर केबल्स को निकालेंगे। हम ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। अभी मदरबोर्ड पे 3 स्क्रूस लगे हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। ये एक प्लास्टिक का लॉक लगा हुआ है, इससे प्रेस कर देंगे बाहर की तरफ। एक वाईफाई कार्ड को स्क्रू लगा हुआ है, इसे खोलेंगे और धीरे से वाईफाई कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। हमें डिस्प्ले केबल को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें एक स्लॉट खाली है, इसमें हम DDR4 4GB रैम लगाएंगे। जस्ट अंदर डालना है और नीचे प्रेस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अभी हम इसे फिट करेंगे दोबारा। केबल्स का ध्यान रखना, कोई भी केबल नीचे ना रह जाए। सबसे पहले लॉक को प्रेस करेंगे, फिर वाईफाई कार्ड को लगाएंगे। वाईफाई कार्ड का स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी हम 3 मदरबोर्ड के स्क्रू से उसे टाइट कर देंगे। अभी हम स्पीकर की केबल को लगाएंगे, IO बोर्ड की केबल को लगाएंगे और लॉक कर देंगे। अभी हम हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे। ऊपर रखना है और मदरबोर्ड के कनेक्टर की तरफ स्लाइड कर लेना है और इसमें 3 स्क्रूस लगे हुए हैं, उसे हम टाइट करेंगे। अभी हम बैटरी को लगाएंगे। बैटरी का कनेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा, मदरबोर्ड के साथ लगेगा। दोनों साइड से प्रेस करना है ताकि प्लास्टिक के लॉक्स लग जाएं और कनेक्टर वाली साइड से भी। और अब हम एक स्क्रू लगा देंगे बैटरी का, टाइट कर देंगे। अभी हम कीबोर्ड और टच पैड की केबल को लगाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये केबल कभी नहीं लगेगी। आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए। और इसकी जो ब्लू शीट लगी हुई है इसके ऊपर, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। कीबोर्ड की केबल लगानी है और लॉक करना है। सेम ऐसे ही टच पैड की केबल लगानी है और लॉक करना है। अगर आपको इसमें लगाने में कोई परेशानी आती है तो आप ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। अपर ब्लू शीट है उसे होल्ड करना है, उसे अंदर करके लॉक कर देना है बस। अभी हम अपर केस को बेस के साथ लगाएंगे। सभी तरफ से प्रेस कर देंगे ताकि जो प्लास्टिक लॉक्स है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाएं। अभी हम ऑन करके देख लेंगे लैपटॉप को। बायोस में जाने के लिए F2 प्रेस करेंगे। हम देख सकते हैं कि इसमें 8GB रैम एक्सटेंड हो चुकी है। अभी हम लैपटॉप को ऑफ़ करेंगे और बाकी के स्क्रूज को टाइट करेंगे।
बेस में 11 स्क्रू से उसे हम टाइट कर देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।